रात के 8 बजे हैं। आपकी माँ रसोई में जाती हैं। एक हाथ से गैस का नॉब घुमाती हैं, दूसरे हाथ से लाइटर दबाती हैं और महज 1 सेकंड के 10वें हिस्से में ये नीली आग पैदा हो जाती है। अलग अलग घरों में चाय बनते हुए, रोटियां सेकते हुए और फिर अचानक कैमरा तेजी से जूम आउट होता है और एक लाल रंग के भारी गैस सिलेंडर पर रुक जाता है। हम इस लाल लोहे के बर्तन को इतनी आम चीज मान चुके हैं कि हमने कभी रुककर ये सोचा ही नहीं कि आखिर इस लोहे के खोल के अंदर जो बंद है वो आया कहां से। आपको लगता होगा कि ये किसी फैक्ट्री में बना है, किसी केमिकल लैब में। नहीं, जिस नीली आग पर आज आपके घर की चाय उबल रही है, दरअसल उस आग की कहानी आज से लगभग 30 करोड़ साल पहले शुरू हुई थी, डायनासोर के जन्म से भी पहले। आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसी जादुई यात्रा पर चलेंगे जो जमीन के हजारों फीट नीचे घुप अंधेरे से शुरू होती है, विशालकाय मशीनों और तपती हुई भट्टियों से गुजरती है और आपके घर की रसोई में आकर खत्म होती है। ये महज एक गैस की नहीं, ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेजर हंट, खजाने की खोज की कहानी है। हमारी कहानी का हीरो कोई इंसान नहीं, बल्कि कार्बन का कार्बोनिफेरस युग। आज जहां बड़े बड़े रेगिस्तान और शहर हैं, वहां कभी उथले और गर्म समंदर हुआ करते थे। इन समंदरों में अरबों की तादाद में सूक्ष्म पौधे और जीव तैरते थे। जब ये जीव मरे तो इनकी लाशें समंदर के तल पर बिछने लगीं। हजारों लाखों साल बीतते गए, जमीन की परतें इन पर चढ़ती गईं और ये मरे हुए जीव जमीन में और गहराई में दफन होते चले गए। ऑक्सीजन खत्म हो गई और फिर शुरू हुआ प्रकृति का सबसे बड़ा टॉर्चर, दबाव। जरा कल्पना कीजिए, एक छोटी सी कार के ऊपर अगर 10,000 हाथियों को खड़ा कर दिया जाए तो कार का क्या हाल होगा। जमीन के हजारों फीट नीचे उन दबे हुए जीवों पर ठीक इतना ही भारी दबाव पड़ रहा था। ऊपर से लाखों टन चट्टानों का दबाव और नीचे से पृथ्वी के कोर की भयंकर गर्मी। इस जानलेवा स्थिति ने एक जादू किया। विज्ञान इसे कैटाजेनेसिस कहता है। इस गर्मी और दबाव ने उन मरे हुए जीवों को पिघलाकर एक काले, गाढ़े और बदबूदार तरल में बदल दिया, जिसे आज हम कहते हैं कच्चा तेल, क्रूड ऑयल और प्राकृतिक गैस। यही वो खजाना है जिसे आज पूरी दुनिया ब्लैक गोल्ड कहती है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल था। जमीन के 3 किलोमीटर नीचे छिपे इस खजाने को इंसान ढूंढे कैसे। जमीन पारदर्शी तो है नहीं, एक गलत जगह खुदाई और कंपनी के करोड़ों रुपए मिट्टी में मिल जाएंगे। यहीं पर इंसानी दिमाग ने प्रकृति से एक चाल सीखी। जिस तरह एक चमगादड़ अंधेरे में देखने के लिए ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल करता है, या डॉक्टर शरीर के अंदर देखने के लिए अल्ट्रासाउंड करते हैं, ठीक वैसे ही हमारे इंजीनियर धरती का अल्ट्रासाउंड करते हैं। जमीन पर पैदा किए गए भूकंप के झटके जब नीचे की चट्टानों से टकराकर वापस लौटते हैं, तो सुपर कंप्यूटर उनके लौटने की स्पीड से एक सटीक 3D मैप बना देते हैं। वो बता देते हैं कि नीचे तेल का समंदर है या महज सूखी मिट्टी। खजाने की लोकेशन मिल गई, लेकिन इसे बाहर निकालना अपने आप में मौत का खेल है। इन विशालकाय ड्रिलिंग रिग्स की ड्रिल बिट जब महीनों की मशक्कत के बाद उस चट्टान को तोड़ती है जहां तेल होता है, तो धरती के अंदर का दबाव एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है। कच्चे तेल और गैस का एक भयंकर फव्वारा पाइपलाइंस के जरिए बाहर आता है। हमारा हीरो, वो कार्बन मॉलिक्यूल, 30 करोड़ साल बाद पहली बार सूरज की रोशनी देखता है। लेकिन जो कच्चा तेल जमीन से निकला है वो अभी किसी काम का नहीं है। ये एक काले कीचड़ जैसा होता है। इसे सीधा जलाएंगे तो सिर्फ जहरीला धुआं निकलेगा। इसलिए इसे भेजा जाता है दुनिया की सबसे जटिल मशीनों में से एक में, ऑयल रिफाइनरी। यहाँ कच्चे तेल को एक विशालकाय भट्टी में 400 डिग्री सेल्सियस पर उबाला जाता है। तेल उबलकर भाप बन जाता है। इस उबलती हुई भाप को एक बहुत ऊंचे टावर में डाला जाता है। इसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम कहते हैं। ये टावर दरअसल एक बहुत बड़े थर्मामीटर की तरह काम करता है, जहां हर मंजिल का तापमान अलग है। विज्ञान का नियम सीधा है, जो जितना भारी वो उतना नीचे रहेगा। टावर के सबसे निचले हिस्से में जमा होता है डामर
यानी एस्फॉल्ट, जिससे हमारी सड़कें बनती हैं। उससे थोड़ा ऊपर निकलता है डीजल, जो ट्रकों को दौड़ाता है, और ऊपर केरोसिन और हवाई जहाज का ईंधन। फिर आता है पेट्रोल, हमारी कारों के लिए। लेकिन टॉवर की सबसे ऊपरी मंजिल, जो सबसे ठंडी होती है, वहां पहुंचती हैं सबसे हल्की गैसें, प्रोपेन और ब्यूटेन। और दोस्तों, यही दोनों गैसें मिलकर आगे चलकर बनती हैं हमारी एलपीजी। गैस तो मिल गई, लेकिन यहां भौतिकी की एक बहुत बड़ी समस्या थी। गैस बहुत ज्यादा जगह घेरती है। अगर आप एलपीजी को गैस के रूप में ही सिलेंडर में भरेंगे तो आपके घर का सिलेंडर एक दिन में ही खाली हो जाएगा। इसे एक जिन की तरह बोतल में कैद करना जरूरी था। और ये कैसे हुआ? दबाव के जादू से। जब प्रोपेन और ब्यूटेन गैस पर बहुत तेज दबाव डाला जाता है तो वो सिकुड़कर पानी जैसी तरल यानी लिक्विड बन जाती हैं। तभी इसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि लिक्विड बनने पर यह गैस अपने असली आकार से 270 गुना छोटी हो जाती है। यानी अगर आप 270 लीटर गैस को दबाएंगे तो वो महज 1 लीटर लिक्विड बनेगी। यही वजह है कि आपके घर का एक छोटा सा 14 किलो का सिलेंडर पूरे महीने भर आपका खाना पका सकता है। लेकिन इस गैस के साथ एक बहुत बड़ा खतरा जुड़ा था। प्राकृतिक रूप से एलपीजी गैस में कोई गंध यानी बदबू नहीं होती। ये पूरी तरह रंगहीन और गंधहीन होती है। और एक और दिलचस्प फैक्ट, एलपीजी हवा से भारी यानी हैवियर देन एयर होती है। तो अगर गैस लीक होगी तो वो हवा में उड़ने के बजाय ज़मीन पर पानी की तरह बहने लगेगी। सोचिए, अगर आपके घर में ये गैस लीक हो जाए, ज़मीन पर जमा हो जाए और आपको पता ही न चले, एक चिंगारी और सब कुछ राख। इसलिए हमारी सुरक्षा के लिए गैस को सिलेंडर में भरने से ठीक पहले इसमें जानबूझकर इथाइल मरकैप्टन नाम का एक केमिकल मिलाया जाता है। ये केमिकल सड़े हुए अंडे या लहसुन जैसी तेज बदबू देता है। यही वो बदबू है जो आपको गैस लीक होने पर आती है और आपकी जान बचाती है। अब ये लिक्विड गैस तैयार है आपके घर तक पहुंचने के लिए, लेकिन इसका कवच यानी ये लाल सिलेंडर अपने आप में इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस है। क्या आपने कभी सोचा है कि गैस सिलेंडर हमेशा गोल ही क्यों होता है? ये चौकोर बॉक्स जैसा क्यों नहीं होता? क्योंकि चौकोर चीजों के कोनों पर अंदर का दबाव सबसे ज्यादा पड़ता है और गैस के भयंकर दबाव से वो फट सकते हैं। गोल आकार अंदर के दबाव को हर तरफ बराबर बांट देता है, जिससे ये किसी बम की तरह फटने से बच जाता है। और दोस्तों, सिलेंडर की ऊपरी पट्टी पर जो D25 या B26 जैसे कोड लिखे होते हैं, वो दरअसल इसकी एक्सपायरी डेट होती है। जैसे D मतलब साल की आखिरी तिमाही और 25 मतलब साल 2025। बॉटलिंग प्लांट में हर एक सिलेंडर का प्रेशर टेस्ट होता है और ठीक 14.2 किलो गैस इसमें मशीन द्वारा भरी जाती है। हजारों किलोमीटर का सफर, मालगाड़ियों, ट्रकों और आपके इलाके के डिलीवरी बॉय की कड़ी मेहनत के बाद ये लोहे का कवच आपकी रसोई में पहुंचता है। जब आपकी मां गैस स्टोव का नॉब घुमाती है तो सिलेंडर के अंदर का दबाव अचानक कम हो जाता है। वो लिक्विड एक झटके में वापस गैस बनता है, पाइप से होते हुए बर्नर तक पहुंचता है और हवा की ऑक्सीजन के साथ मिलकर आग में तब्दील हो जाता है। और ये आग लाल या पीली नहीं, नीली होती है। विज्ञान में नीली आग का मतलब है कंप्लीट कंबशन, यानी गैस का एक एक कण पूरी तरह जल रहा है, कुछ भी बर्बाद नहीं हो रहा और कोई जहरीला धुआं नहीं बन रहा। इस नीली लौ का तापमान लगभग 1900 डिग्री सेल्सियस होता है। एक वक्त था जब लकड़ी और कोयले के धुएं ने हमारी पीढ़ियों की सांसों में जहर घोला था। चूल्हे का धुआं सैकड़ों सिगरेट पीने के बराबर था। लेकिन आज समंदर की गहराइयों से निकली ये नीली आग न सिर्फ हमारी रसोइयों को साफ रख रही है, बल्कि हमारी माँ बहनों की जिंदगी भी बचा रही है। तो अगली बार जब आप अपनी रसोई में इस नीली लौ को जलते हुए देखें तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक आग नहीं है। इसके पीछे 30 करोड़ साल का वक्त, प्रकृति का सबसे भयंकर दबाव, हजारों इंजीनियरों की मेहनत और इंसानी दिमाग का सबसे बड़ा चमत्कार छिपा है। अगर आपको आज की ये टाइम ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें। उन्हें भी पता चलना चाहिए कि उनके किचन में रोज क्या चमत्कार होता है। ऐसे ही विज्ञान और इतिहास के शानदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं मिलता हूं आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।
जय हिंद।